बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम सिर्फ बात करेंगे B4U की। और B4U के हवाले से बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि जनाब इस वक्त की सूरत है क्या। और B4U के क्योंकि मुख्तलिफ़ तरीके से, जिस तरीके से B4U के सैफ रहमान साहब और उनकी जो लीडरशिप है, तमाम जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से यानी फ़ेक प्रोडक्ट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक जो है वो चीज़ें दिखाकर अभी तक आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। एक तो ये है कि जो तकरीबन ये बता रहे हैं 5 लाख के करीब इनके मेंबर्स हैं और 30 से ज़ायद इनकी कंपनीज़ थी, वो सारी की सारी कंपनीज़ इलीगल थी। और उसमें ऐसी सी कंपनीज़ हैं जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं जिनके नाम पर ये पैसे ही नहीं ले सकते। आप मुझे ये बताइएगा, लॉ एसोसिएट है, यानी लॉयर्स के लिए लॉ एसोसिएट है, और इस तरह की जो सर्विसेज के नाम पर इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है जी, अल्फ़ा टीवी के नाम से एक सोशल मीडिया का यूट्यूब बनाया हुआ है उसके नाम पर। और इस तरह की कहीं 10-15 ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल ऑफशोर हैं, जिनका काम ही नहीं है कि उनसे आवाम से पैसे लेना। और फिर जब ये बताते थे, ये कुछ और बताते थे, और जब जिस अकाउंट में पैसे डलवाते थे डेफिनेटली वो एक अलग से था। बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया कि आप बता कुछ और रहे हैं, अकाउंट कुछ और शेयर कर रहे हैं। और फिर फाइनली ये हुआ कि SCCP ने जो है वो एक्शन लिया। SCCP ने तमाम B4U की जो कंपनीज़ थी जो ये बार बार क्लेम करते थे उनको जो है इलीगल डिक्लेयर किया। और आप अभी भी SCCP की वेबसाइट पे जाएंगे और जाके आप देख लें, 3 नोटिफिकेशन SCCP के मौजूद हैं जिसमें बाकायदा तौर पर B4U का नाम लिखा हुआ है। पहले ये B4U ट्रेड की बात भी करते थे, फिर ये B4U ग्लोबल की बात करना शुरू हो गए, फिर ये मुख्तलिफ़ तरह के यानी फ्रॉड जो है वो शुरू से करते रहे। अब अंदाज़ा कीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ें, अभी गुज़िश्ता 5 माह से इनका बैंक विड्रावल बंद है कि जी बैंक सारे अकाउंट जो है वो नैब ने सील करवाए हैं। लेकिन क्योंकि ये जो बता रहे थे, जो आवाम को 5 लाख लोगों को बता रहे थे कि जनाब हम प्रॉफिट आता है तो हम देते हैं, तो क्या प्रॉफिट आने में तो नैब ने तो कोई किसी बिज़नेस को सील तो नहीं किया, इनके सिर्फ अकाउंट सील हुए हैं, बिज़नेस कोई नहीं सील हुआ। जो टेक्निकली ये लोगों के साथ अभी भी धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और नौसरबाजी कर रहे हैं, बदनवानी कर रहे हैं, वो ये है कि इनका कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, ये सारा फेक था, ये पैसे की सर्कुलेशन थी, ये लोगों से पैसा लेते थे, उन्हीं का पैसा आहिस्ता आहिस्ता पर मंथ करके उनको देते थे कि ये प्रॉफिट दे रहे हैं और ओरिजिनल मनी आपको मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि ये फंस चुके हैं, पैसा भी नहीं रहा, पैसा अयाशी में खर्च हो गया, मैक्सिमम पैसा अयाशी में खर्च हो गया। अब सूरत हाल ये है कि नैब ने भी एक्शन ले लिया। अब मौसूफ ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि मेरी ये चीज़ चोरी हो गई, कभी कहते हैं मेरा सिस्टम हैक हो गया, कभी कहते हैं नैब ने ये कर दिया। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, सैफ रहमान नियाज़ी साहब से ज़रा पूछिए, सारे ये टॉप लीडर से भी पूछिए जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि पैसा हमारा कैसे निकलेगा। पैसा निकालने का वाहिद तरीका है वो मैं आपको ये बताऊंगा, उसके अलावा पैसा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी इनके लिए गंभीर बन चुकी है। FIA ने मज़ीद साइबर क्राइम में जितने भी ये नौसरबाजी मज़ीद कर रहे थे उसको भी पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियाँ भी आपको नज़र आएंगी। नंबर 1, इनसे ज़रा पूछिए सैफ रहमान नियाज़ी और जितनी टॉप लीडरशिप है, उन्हें कहें जी कि जो आपने कहा कि बाइक्स हमारे सेल हो रहे हैं, उसका अकाउंट तो नहीं सील हुआ ना, उसकी जो डेली की जो कैश है आपकी प्रॉफिट आ रहा है, आप लोगों को प्रॉफिट तकसीम क्यों नहीं कर रहे? आपका ग्लोबल B4U जो है वो कैब चल रही है, कितना एक प्रॉफिट आ रहा है, वो लोगों को तकसीम क्यों नहीं कर रहे? आपका एग्रोजम आप शो कर रहे हैं जी प्रॉफिट जा रहा है, वो क्यों नहीं शो कर रहे? और फिर आपका जो एक स्टोर है लाहौर में, आप कहते हैं जी बहुत बड़ा स्टोर है, ब्रावो स्टोर है, वहाँ से अरबों रुपए जनाब आपके जनाब प्रॉफिट आ रहा है। तो वो करोड़ों अरबों रुपए जो प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट तो नैब ने आपसे नहीं छीना, वो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? बल्कि आप सच बताएं आवाम को, सैफ रहमान नियाज़ी साहब और ये जितने भी टॉप लीडर्स हैं, स्पेशली मलिक नवीद जो बहुत बड़ा नौसरबाज है, अब तो उसके गिर्द भी घेरा तंग हो गया और पहले से ही बहुत सी कंपनीज में कर रहा है। और वो समझता है कि नेटवर्क मार्केट जो पाकिस्तान में है ये सब की सब नौसरबाजी हो रही है और ये मुकम्मल तौर पर अब बैन होगी और ये दम तोड़ेंगे। जो सही काम करने वाले हैं उनके लिए भी इन्होंने, और कई ऐसे लोग हैं इन्हीं में से दाएँ बाएँ, वो एक आपने देखा होगा शायद रशीद के नाम से जो ऑफिशियल चला रहा था, वो उसने एक और कंपनी पकड़ लिया, उसके साथ अब नौसरबाजी शुरू हो गई। लोगों को कह रहे हैं आप 10,000 रुपये दें, आप अपना अकाउंट बनाएं और फिर पर मंथ $60 जो है वो लेते रहें। तो ये सिस्टम आप देखें, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें आप पैसा भी आप अपना देंगे और फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा, और साथ ये लोगों के घर भी सेल करवाते रहे हैं और वो नौसरबाज कुछ गायब भी हो गए। असल हकीकत यह है कि इस वक्त B4U मुकम्मल तौर पर जो गैर कानूनी थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। नए कस्टमर नहीं आ रहे, नए जो इनके बिज़नेस इन्वेस्टर के नाम पे नाम लेके आते हैं और उनको कहते हैं कि उनसे पैसा लें, किसी से लाख लें, किसी को 2, जिस तरीके से फंसता है वो फंसाएं, और जो कैश
बॉक्स में लोगों के पैसे पड़े हैं, वो आप उस तरीके से उनको दे दें कि अकाउंट उनको सेल कर दें और पैसे उनसे ले लें, नगद पैसे ले लें। और बहुत से लोगों के अभी तो आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से लोगों ने अभी तक फ्रॉड भी किया है, बहुत से नए लोगों से, बहुत से ऐसे नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने इकट्ठे किए हैं जिनका डाटा ही कोई नहीं है, यानी फेस टू फेस उनसे पैसे ले लेते हैं, उनका अभी तक कोई अकाउंट नहीं बना। बहुत से ऐसे लोग हैं। सवाल ये पैदा होता है, बड़े बड़े लीगल एडवाइज़र हैं, इनके हैं, जवाब दें ज़रा कि प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो नैब ने तो नहीं जनाब, आपके अकाउंट नैब ने तो नहीं सीज़ किए उनके, और कैश प्रॉफिट आ रहा है तो वो कैश लोगों को डिलीवर करें। आप एक कैशियर बिठा लें अपना, और जिस तरह का पहले आप करते थे उस तरह करते रहें, क्योंकि शुरू में आप ये करते थे क्योंकि आपको पता था कि ये सारा कुछ है। एक और फ्रॉड ये कर रहे हैं, इससे पहले भी आपको बताया था कि कराची के एक होटल में पैसे देकर सैफ रहमान नियाज़ी और B4U ने एक अवार्ड लिया था, और उसको भी गलत तरीके से इन्होंने कभी कहा जी कि हमें प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड मिल रहा है, कभी क्या। अभी ये इन्होंने UK बिज़नेस काउंसिल एक के नाम से इन्होंने कहा जी कि जनाब 4 जून को ये हो रहा है, और उन्होंने पैसे, अब वो आतिफ अंसारी जो हैं लाहौर में मौजूद हैं, ये ज़रा मेंबर्स खुद चेक करें कितने पैसे देकर उन्होंने UK बिज़नेस अकाउंट को स्पॉन्सर किया, और स्पॉन्सर करके अवार्ड फिर भी कोई नहीं मिलेगा। और मौसूफ कर क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लें खुद ही, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सैफ रहमान नियाज़ी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कि जिसको हर जगह पे गैर कानूनी करार दिया है, और हर वो काम ये नौसरबाज करता है जो गैर कानूनी है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यानी इस तरीके से आप बिजनेसमैन, यानी जितने बिजनेसमैन कम्युनिटी है, आप उनकी जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं। ये बिजनेसमैन होता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती इस तरह की दिखाने की कि एक अवार्ड मिल रहा है और उसको पूरे मुल्क में फैला दो, क्योंकि आप फेक हैं, झूठे हैं, और अवार्ड भी जो मिलते हैं पैसे दे के लेते हैं, तो इसलिए आपको फैलाना पड़ता है। अब ये देखें ये क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों खैरियत से हैं? अच्छा, एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी न्यूज़ है जी। सैफ रहमान नियाज़ी, उसके जनाब तमाम टॉप लीडर नौसरबाज, उनको जनाब एक पाकिस्तान UK बिज़नेस की तरफ से, भाई उसकी देख लें, पाकिस्तान UK बिज़नेस 11 साल पाकिस्तान में तो कोई नहीं उन्होंने किया, मतलब UK में करते रहे, और आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आपको किसी ने कह दिया कि हम इतने पैसे दे के हम अवार्ड लें, सच तो बोल देते ना, सच बोल देते कि हम इतना उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट वो हमें जनाब एक अवार्ड शील्ड दे देंगे और हम उसको कैश करेंगे। और मौसूफ का क्या कह रहे हैं? अच्छी न्यूज़ आई है। 4 जून 2021, अगले महीने 4 तारीख को जून 2021 को इस्लामाबाद शरीना होटल में एक अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है, जिसको UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UK PBC बोर्ड जो है ऑर्गेनाइज करता है। 11 साल से ये अवार्ड सेरेमनी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है हमारे पाकिस्तान, और 11 साल से हो रही है। इनको कभी अवार्ड इससे पहले नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले ये नौसरबाजी जो है वो अभी क्योंकि करके अवाम को बताना चाह रहे हैं, और अब क्योंकि ये बहुत बड़े जो है वो ग्रुप बन गया, अचानक इनका बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ गया, इसलिए इनको अवार्ड्स की ज़रूरत है। ये मुख्तलिफ मिनिस्टर के साथ भी पैसे भी दे के लोगों को मिलने की कोशिश करते हैं। वो आतिफ अंसारी पहले अभी यहाँ पे फंसा दिया, पहले वो सैफ रहमान नियाज़ी को फैज़ल हसन चौहान के पास ले गया था, यानी पैसों के इवज़ वहाँ पर ले गया जनाब के अफ्तारी के लिए, और उनको कहा कि जनाब जेल खाना जात के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने के लिए ये पैसा देंगे, और उसके बाद उन्होंने जब पूछा तो वहाँ से भाग गए। तो ये सूरत हाल है जब 5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड किया हो, और फिर ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। और इस तरह की नौसरबाज शहजाद राहत जैसे, और वो एक असलान था, वो लोगों के घर भी सेल करवाता था, और ये सारे खामोश हैं, छुप हैं, और ये गिरफ्तार होंगे, आप ये ज़हन में रखिएगा। और मलिक नवीद जैसे और भी हैं जिनके घर में लोग बैठे होते हैं कि जनाब पैसे हमने आपको दिए हैं और आपसे लेने हैं, और वो फिर मैसेज डिलीवर करते हैं, लोगों को मिलते नहीं है कि छुपे हुए हैं। लेकिन सुन हो रही है हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा जो हमारे अवार्ड सेरेमनी हो रही है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी और हमारे CEO सैफ रहमान साहब जो हैं UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ जो है नॉमिनेट किए गए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक नहीं बल्कि 4 कैटेगरीज 4 कैटेगरीज अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में नॉमिनेट किए गए हैं। और नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? नॉमिनेट तो मैं भी किसी को कर दूं, 100 बंदों को नॉमिनेट कर दूं। जब अवार्ड मिलेगा तो ज़रा बताइएगा, और पैसे कितने दिए ये भी ज़रा बताइएगा। और फिर आप गैर कानूनी काम करने से, आपको पाकिस्तान की तमाम इदारों ने गैर कानूनी करार दिया, आपको मलेशिया के इदारों ने गैर कानूनी करार दिया, आपको हाई कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है, आप नैब से छुप रहे हैं, FIA से छुप रहे हैं, और आप ये कहें कि जनाब आप अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें इस तरह के लोग जो है ना, ये जो नौसरबाज हैं, ये जो नेटवर्कर है, ख़ुद तो वो फ्रॉड करता था, मलेशिया में भी फ्रॉड करके आया, यहाँ पर आके उसने तमाम फ्रॉडियों को मिलाया, और ये फ्रॉड करके आम गरीब आवाम को और सादा लोगों को उन्होंने लूटा। और अब बेचारे वो परेशान हैं, और उनको कहते हैं कि कभी ये करो, कभी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब इसलिए जो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि
इसका अंजाम क्या होगा वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमें जो है अवार्ड्स मिल रहे हैं। पहला अवार्ड जो हमें यहाँ मिल रहा है यूके बिजनेस काउंसिल के अवार्ड सेरेमनी के अंदर 2021 में, जो अगले महीने होने जा रही है 4 तारीख को इस्लामाबाद शरीना होटल में। पहला अवार्ड जो यहाँ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस ग्रुप ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप ऑफ द ईयर ये होना चाहिए था। ये फ्रॉड जो ग्रुप है पूरा, इसको पूरे 10 साल का देना चाहिए था कि 10 सालों डबल शाह के बाद ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये अवार्ड मिलना चाहिए था। और मौसूफ जो है ना वो कोई और कर रहे हैं। 21 का जो है हम लोग हमारी कंपनी को दिया जा रहा है एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज। दूसरा एसआर ग्रुप ऑफ कंपनी कौन सी है? एस का मतलब सैफ रहमान, आर का मतलब रुमैसा, और एसआर कॉइन भी इन्होंने किया। कभी कहते हैं एसआर जो है हमारा जो एयरलाइन भी आ रही है, कभी क्या कुछ आ रहा है। अब ये एसआर फाइनली जो है वो आप देखेंगे मोबाइल भी बेचेगा, और फिर वो फाइनली फुटपाथ पे भी आएंगे, रेडी भी लगाएंगे। एसआर ग्रुप इतने बड़ा ग्रुप है ये, और अब इस कदर ये है कि दूसरा अवार्ड जो हमें मिल रहा है बिजनेस ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 हमारी B4U कैप को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 अच्छा, ये सारे अवार्ड सुन लें, ये सारे बिजनेस सुन लें, लेकिन इस बिज़नेस का प्रॉफिट नहीं आ रहा, आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। पहले बैंक अकाउंट में इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैसा आवाम का था, उसी से अयाशी होती रही। अब वो पैसा भी बैंकों में कम रह गया है, बहुत कम रह गया है, और बाकी अयाशी की सूरत में गुजर गया। और अब जो प्रॉफिट के नाम पर कहते रहे, अगर वो होता तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट आवाम को मिलता रहता, वो विड्रावल रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कैश की सूरत में आ रहा है ना। आप कह रहे हैं डेली बेसिस पे आपके पास बाइक्स जा रहे हैं, आपके पास वो जा रहा है, और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जनाब जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स इन्होंने ली हुई हैं उनके रेंट भी नहीं दिए हुए। वो जब ये गिरफ्तार होने दें एक दफ़ा सैफ रहमान नियाज़ी को, तो फिर आप देखिएगा ये शहजाद राहत और ये लोग वादा माफ़ दुआ कैसे बनते हैं, और इनसे जितनी भी गाड़ियाँ और इन्होंने आयशी की हुई है इनको वापस करनी पड़ेगी। और ये अपनी सोसाइटियाँ जो बना रहे हैं ये भी आप देखिएगा कि इनको वापस निकालना पड़ेगा, और नैब ने इन तमाम तर रिकॉर्ड इनका जो है वो अपना हासिल कर लिया है। तो आप सुने, सब कुछ बिजनेस है। ये ज़रा जो रो रहे हैं लोग बेचारे, मैं उनकी आवाज़ नहीं सुनाना चाह रहा, ये रो रहे हैं लोग, वो ज़रा अपने लीडर से पूछें कि मौसूफ ये बताइए सैफ रहमान को निकाल के ले आए बाहर, अब ना बहुत हो गया, अब उसकी कोरोना अभी तक ठीक हो गया होगा, उसको बाहर ले आएँ, उसको धूप लगवाएँ, उसको अंदाज़ा हो, उसका थोड़ा मतलब माइंड जो है ना फ्रेश हो, और वो सच बोले लोगों के सामने कि जनाब जो प्रॉफिट आ रहा था वो किधर गया, प्रॉफिट किसने रोका है आपको। और सारी जगह पे आप इलीगल काम कर रहे हैं, और आप इस तरह की यानी कभी कराची में एक होटल की आप वो लेके छनकला सा लेके आप मतलब जैसे वो कहते हैं ना बंदर के हाथ वो आ जाती है कोई चीज़ तो वो लेके घूम रहा है। तो ये शहजाद राहत का वही काम है। ये शहजाद राहत पहले कराची में एक छोटा सा वो लेके तो कैसे घूम रहा है, वो वीडियो आपने देखी होगी, आपको दिखा देंगे कि वो लोगों को बता रहा है जनाब अवार्ड माशाल्लाह अवार्ड मिला है, और इधर जो है वो नौसरबाजी पैसे देकर ले रहे हैं। एनी हो सुन लें, ये 2 अवार्ड हमारी कंपनी को मिल रहे हैं। तीसरा अवार्ड जो मिल रहा है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तीसरा नाम ही मिल रहा है एंटरप्रेन्योर। बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, लोगों के जेबों से पैसे निकाले, और ये आम बंदा नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया और बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बंदा जो है ना ये कर सकता है। और ये इंटरप्रेन्योर का काम ये होता है, इनको इतना नहीं पता कि इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। लोगों के पैसे लेके इंटरप्रेन्योर नहीं होती, ये ज़रा गूगल से डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है, और अपने पास से अवार्ड बना रहे हैं। यूके बिजनेस काउंसिल वालों को ही नहीं पता, उनसे ज़रा पूछ लें, कोई भी बंदा पूछे कि ये 4 अवार्ड आप इनको दे रहे हैं, तो वो हंस रहे हैं इस बात पे कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है ये जो अवार्ड इनको मिल रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा करें इतने नौसरबाज और अभी तक अवाम बेवकूफ़ बनी हुई है, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिस्टर सैफ रहमान खान नियाज़ी। 3 अवार्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए। चौथा अवार्ड जो मिल रहा है बिजनेस, चौथा अवार्ड सोच लें, देखना अवार्ड जो मिल रहा है बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 रिवॉल्ट मोटरसाइकिल को। तो रिवॉल्ट मोटरसाइकिल ने, आप इनसे ज़रा पूछिए रिवॉल्ट मोटरसाइकिल कितना सेल किया आपने 2021 में या 20 में, उसका प्रॉफिट कहाँ गया। ठीक है, अब ऊपर जो है वो मौसूफ सैफ रहमान नियाज़ी पैसे इकट्ठे करने के लिए एक इसने लकी ड्रा, आपको पता है, एक इसने कहा जी कमेटी डालते हैं, और कमेटी का मकसद क्या होता है आपको पता ही है, और गाड़ियों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, लेकिन लीडर्स ने और बहुत से लोगों ने आगे से शटअप कॉल दे दी कि सर ये नहीं चलेगा, पहले जो फ्रॉड किया हुआ है उसका तो पूरा करें। वो फेक वो हुआ, और उसने कहा कि अब थोड़ा डिले करेंगे। अब उसके बाद एक नीचे नौसरबाज था, उसने बाइक का काम शुरू कर दिया, उसने बाइक पे कमेटी निकालनी शुरू कर दी, लोगों से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अब ये मौसूफ कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, इनका प्रॉफिट नहीं आ रहा कहीं भी, और वो प्रॉफिट आवाम तक नहीं पहुँच रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 रिवॉर्ड हैं जो यूके बिजनेस काउंसिल की जानिब से अगले महीने 4 तारीख को शरीना होटल में अवार्ड सेरेमनी के दौरान हमारी कंपनी को दिए जाएंगे 4 अवार्ड।
और मैं इसे चैलेंज करता हूँ शहजाद राहत से कि 4 अवार्ड आपने मुझे बताने हैं जिस दिन लेने हैं, मैं भी इधर ही हूँगा सरीना में ही, और आपने मुझे दिखाना है कि जिसको देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगर वो मर्द है सैफ रहमान नियाज़ी तो वो लेने भी आए खुद, या आप भी खुद आओ। 4 अवार्ड आपने लेने हैं, और अगर 4 अवार्ड ना लिए तो फिर आप भी इधर ही हैं और ये आवाम भी, जब 5 लाख इधर ही है, आप सज़ा का तयन खुद कर लें कि आपने क्या सज़ा लेनी है। इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के का नाम भी बदनाम कर रहे हैं आप इस तरीके से। आप ज़रा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कोई दिखाएंगे, ज़रा हमें नोटिफिकेशन दिखाएंगे जिसमें आपको पहले ही इन्होंने कह दिया कि हम अवार्ड, अंदाज़ा करें कि पहले ही अवार्ड इनको बता दिए कि उन्होंने आपको 4 अवार्ड नवाजेंगे, अंदाज़ा करें आप। अब लोग कहेंगे यहाँ पे हम इसमें अवार्ड सेरेमनी में या इस इवेंट में हम लोग जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते क्योंकि उनका अपना फंक्शन है, वहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। बात देखें क्या कर रहे हैं आप। तो मेरे भाइयों, ये यूके पाकिस्तान काउंसिल बोर्ड वाले कर रहे हैं, तो इसके टिकट पासेस वगैरह जो है हमारे पास नहीं है। हाँ। उनकी अपनी मर्जी होगी वो किसको देना चाहें, किस बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहें या वो सेल करें, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, uk.pbc.org पे आप लिखेंगे तो आपको सब आ जाएगा। तो आप बिल्कुल लिखें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम मेंबर्स ज़रा जाएँ यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, वहाँ पे नंबर लें, वहाँ पे लोग हैं और बड़े काबिल लोग हैं जो यूके और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के अगर लोग हैं तो वो इस तरह के जो नौसरबाज हैं उनको अवार्ड नहीं देंगे। और कोई अगर, मैंने बताया ना कि अगर पैसे दे के कोई एक स्पॉन्सरशिप ले लेता है तो एक अलग बात है, वो कोई भी कर सकता है। और वहाँ पर अगर करने के बाद ये कह रहा है 4 अवार्ड अगर मिल गए तो ये भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। और अगर ये अवार्ड जो ये नाम ले रहा है उनको ख्वाब ही नहीं है इनका क्या है, और ये अवार्ड दे के ये खुद एक्सपोज हो गए हैं, अवाम के पैसे इन्होंने नहीं देने और ऊपर से ये कह रहे हैं जी हमने पैसे देने हैं लोगों के। तो अंदाज़ा कीजिए आप। तो टिकट्स वगैरह अगर लेने हो, पता नहीं वो दस्तयाब हैं या नहीं है, पता ही नहीं, इसका मुझे अभी इल्म नहीं है। लेकिन एक गुड न्यूज़ मेरे पास है, लेकिन गुड न्यूज़ इनके पास है कि सैफ रहमान नियाज़ी की नौसरबाजी मज़ीद जो है वो इनके पास आ रही है कि जहाँ कहीं पैसे देते हैं सैफ रहमान नियाज़ी सच बताएं कि कितने पैसे आतिफ अंसारी को दिए हैं, और पहले भी उसने आपको जो है वो जो आपने बुलाया था उसको क्या कह के बुलाया था, या फिर आपकी ऑडियो वर लीक कर देंगे, फिर हम ये ज़हन में रखेंगे क्योंकि आपने तो बहुत सी नौसरबाजी की हुई हैं। आपके दाएं बाएं लोगों के पास भी वो मवाद है जो आपका मवाद आप अब आहिस्ता आहिस्ता वो खोल रहे हैं, आपको कुछ वीडियो ऑडियो भेज रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ 2 दिन पहले आपको एक बंदे ने ऑडियो भेजी है कि मौसूफ पैसे वापस करें वरना मैं ऑडियो लीक करने लगा हूँ। तो आपको याद आ गया होगा कौन है बंदा वो, तो ये ज़रा सुन लें। आप मेरे पास आई थी तो मैंने आप सोचा कि इस परेशानी जो आप लोगों को लगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल परेशानी के माहौल में वो आपको खुशखबरी सुनाने आई। शहजाद राहत से पूछें कि कोई नोटिफिकेशन है, कोई बिजनेस काउंसिल की तरफ से कोई हमें बता दें कि कहाँ पे उन्होंने आपको कहा है कि 4 अवार्ड हैं, आप अपनी तरफ से ही लगे हुए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा किसी को है, कोई भी मेंबर उठा के देख लें, यूके बिजनेस काउंसिल की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे नंबर ले, उनको कॉल करके पूछे कि B4U के कौन से किस बेस पे आप अवार्ड दे रहे हैं, तो आपको आगे से जवाब आएगा, आप हंसेंगे खुद ही। और शहजाद राहत ये टॉप लीडर्स हैं, इन्होंने करोड़ों रुपये जो है वो गरीब आवाम के पैसे निकाल के अपना पैसा निकाल लिया है, बाकी सैफ रहमान नियाज़ी इंजॉय कर रहा है। और आज आप लोग जो 5 लाख बंदा है वो परेशान है कि विड्रावल नहीं मिल रहा, और इनका सारा प्रॉफिट जो है वो हवा में उड़ गया। और अब आने वाले दिनों में क्रिप्टो भी इनकी जो सारा हैक हो जाएगा, वेबसाइट भी हैक हो जाएगी और सैफ रहमान भी हैक हो जाएगा, क्योंकि उसका सिस्टम भी अब कोरोना के बाद आप देखेंगे कि वो ये कहेगा कि मेरा सिस्टम भी हैक हो गया, मेरी सोच और जो मैं विजन था वो भी ख़राब हो गया। और 50 साल प्रोग्राम लेके आया था, अब वो प्रोग्राम जो है वो इसका 2021 में फारग हो गया। तो इसलिए जो है वाहिद हल है कि नैब के पास जाए। अल्लाह ताला जो है हमें नवाज रहा है, हमारी कंपनी को इज्जत दे रहा है, और इंशाल्लाह देखेंगे आप आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ यही आस्ता आस्ता अल्लाह ताला हम पे दोबारा अपना करम करेगा, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बस हमने थोड़ा सा कंपनी का साथ देना है, तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ें हैं। न्यूज़ें करें अपने लिए, कंपनी के लिए, सीईओ सैफ रहमान साहब के लिए। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी न्यूज़ें मैं भी आपको दूंगा, डेली बैठ के यहाँ पे दूंगा, और बहुत अच्छी न्यूज़ें मैं भी आपको दूंगा कि बहुत जल्द ये नैब की कस्टडी में होंगे, और ये भी इनकी भी न्यूज़ें मैं दिया करूँगा जब ये जो है वो जेल के पीछे होंगे। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास वाहिद हल यही है कि आप नैब को एप्लीकेशन दें। सैफ रहमान नियाज़ी गिरफ़्तार होगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। गिरफ़्तारी के ECL में पहले उसका नाम मौजूद है, नैब ने पहले जवाब दे चुका है और नैब ने कस्टडी में लेने के लिए कहा है। और ये हाई कोर्ट मैक्सिमम आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से केसेस चल रहे हैं। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस आपके सामने है, लासानी की जो गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं वो भी आपके सामने होने जा रही है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद नैब भी आवाम को पैसे देगी, ये वापस पैसे नहीं देंगे, ये पैसा सारा खा चुके हैं, अयाशी में है। यही शहजाद राहत जो है
ये ख़ुद क्या कहता था कि मैं तो जनाब एक पुर्जे की शॉप होती थी तो मैं ये करता था वो करता, करोड़ों रुपए मैंने कमाए हैं। कहाँ से कमाए हैं इसने करोड़ों रुपए? करोड़ों रुपए कमाए नहीं है, वो आप लोगों के पैसे थे जो मनी सर्कुलेशन चलती रही है। आप इसी से पूछें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसे को प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? वो तो नैब ने नहीं पकड़ा हुआ, वो तो देना हमें रोज़ाना का प्रॉफिट हमें दें। जो बड़े बड़े बिजनेस आपके चल रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ थी जनाब B4U की, और बहुत कुछ था। और कुछ इदारों ने बाकायदा तौर पर नैब को भी लिखा है और कुछ इदारों ने इनको रेंट के लिए मांगा है पैसा। सैफ रहमान नियाजी जानता है कि लाहौर में इसने कितनी बिल्डिंग्स रेंट पे ली हुई थी और पैसे नहीं अभी तक दिए। कराची में क्या कुछ हो रहा है और इधर जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, और पैसा जो है वो सैफ रहमान नियाजी कोई नहीं लेके आया था। ये सारा आवाम का पैसा है, और आपके अवाम के पैसे से ये टॉप लीडर्स जो पैसे लेके सारे गायब हो गए और अब आपसे रब्ता भी नहीं कर रहे। तो यही हकीकत है। मैं भी इधर ही हूँ, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ आज भी कि आपके पास नैब के अलावा कोई पैसा नहीं देगा, जितना मर्जी ये कह रहे हैं। मलिक नवीद जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि ये पहले से ही फ्रॉड करते रहे हैं। और आप मज़ीद हर आने वाले दिनों में एक राशिद कयूम ऑफिशियल है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो नौसरबाज अब और किसी तरफ चल पड़ा है। उसने एक और कोई बिज़नेस ऑनलाइन जो है वो मार्केटिंग के नाम से वो उठा लिया है, कहीं फिजिकली है नहीं। वो भी कह रहा है 10,000 रुपये मुझे मिनिमम दे दो, 50,000 दे दो और पर मंथ लेते जाओ। यानी अपना ही पैसा एक एक माह वेट करके आपको वापस मिलते रहेंगे। तो ये सूरत हाल है। अभी तक इतना ही, मज़ीद इस पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।